जी यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी चौधरी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी। कहानी के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर दीजिए। ज़रा जल्दी से करें ना। जी तो मैं आपको बता रही थी कहानी कहानी जो आपको मैं आज सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनकर फैसला आपको करना है कि ये आजकल पाकिस्तान के हालात से कितनी मुताबिकत रखती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुल नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठा कर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी महासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फ़हम और फिरासत अहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मुआमलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का ये मशवरा आया कि सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्ब रिवायत बादशाह का अपनी राया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीमुल शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके वजारत इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफारत कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीमुल शान चौबी मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मोअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात प्रोफेसर, डॉक्टर, 2 जंगों का फातेह, फलां बिन फलां, डायरेक्टर जनरल बराए मुआमलात, सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवामुल नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के इतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा कराएं, मनजानी वजारतें इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा। ये पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान की रियल स्टोरी नज़र नहीं आती क्या आपको?
کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔